बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी। ये बड़ी चटपटी और स्पाइसी ज़रा बना रही हूँ, बड़ी मज़े की बिरयानी बनती है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 3 प्याज, 2 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन के 2 जवे, लहसुन थोड़ा ज़्यादा है, 1 कप ऑयल, 1 बिरयानी मसाला, थोड़ी सी इमली और 2-3 कड़ी पत्ते हैं, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अचार मसाला और 1 टेबलस्पून दादड़ मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी हाफ़ टी स्पून है और हाफ़ टी स्पून मैं सोडा डाल रही हूँ गोश्त को ज़रा जल्दी गलाने के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मत डालें इसको, फिर आप स्टीम ज़रा ज़्यादा दे लें। आधा किलो गोश्त है और 1 किलो चावल है। प्याज काट के पहले मसाला बना रही हूँ। ऑयल डाल के तो प्याज को आपने ब्राउन करना है, गोल्डन, डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है इसको। मसाले को ये देखिए इस शक्ल में जब मसाला आ जाए तो फिर आपने इसमें टमाटर मिर्चें और मसाले सारे जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे मसाले अंदर डाल देने हैं। सब मसाले चले गए, फिर इनको अच्छी तरह ज़रा मिक्स करके, ये देखें थोड़ा इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको ज़रा स्टीम देनी है। ये स्टीम देख के ये जब ऑयल ऐसे ये मसाला छोड़ दे, चेक करके आपने फिर इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। गोश्त को आपने ज़रा अच्छी तरह भून के 5 से 7 मिनट इसको आपने गोश्त को भूनना है। थोड़ा पानी भी इसका जज़ब हो जाएगा। ये गलाने के बाद भी भूनना है और पहले भी थोड़ा टाइम भूनना है आपने। उसके बाद मैं इसको 4 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ। वो दही डाल के, दही का भी पानी कुछ होगा और कुछ थोड़ा सा पानी में डाल के इसको स्टीम दूंगी। ये मैंने सोडा डाला है इसलिए कि ज़रा जल्दी गल जाए, तो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो फिर आप सोडा मत डालें, सोडे से ज़रा गोश्त अच्छा गल जाता है। ये अब इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करके तो इसको स्टीम दे दूँगी। 5 से 7 मिनट जब वेट को हिलते हो तो फिर आपने इसको उतार लेना, बंद करके फिर आपने चेक कर लेना गोश्त को। अगर गल गया है तो ठीक है, अगर थोड़ा सख्त हुआ तो फिर आपने थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको स्टीम पे रखना है। ये 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको वेट को हिलते हुए। ये आपने बड़े आराम से वेट को उतारना है। फिर आपने इसकी स्टीम बार बार चेक करके जब स्टीम इसकी बिल्कुल बंद हो जाए फिर आपने कुकर को खोलना। बड़े आराम से ये काम आप किया करें। बाज़ दफ़ा अंदर स्टीम होती है और हम इसका ढक्कन उतार देते हैं। ये देखें अभी थोड़ा पानी इसमें है, मैं फुल आंच पे इसको ज़रा थोड़ा सा पकाऊंगी। इसका पानी ज़रा ख़त्म हो ले तो साथ साथ ये है कि बनता जाएगा। चेक करती हूँ आपके सामने। ये 7 से 8 मिनट वेट जो हिला है तो उसके बाद गोश्त बिल्कुल गल चुका है। आप ज़रा मैं इसको ये देखें आपके सामने, मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। बिल्कुल गल गया है। अब ये पानी आपने खुश्क करना है। पानी जब खुश्क हो जाए फिर आपने ये जो इमली मैंने भिगोई थी वो डाली है। इमली के बाद आपने जो मसाला डालना है, बिरयानी मसाला डालना है। बिरयानी मसाला डाल के आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है और गोश्त को भूनने में कोई कसर ना आपने नहीं छोड़नी कि इसकी स्मेल अच्छी तरह ख़त्म करनी है। अच्छी तरह स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद करना है। ये पानी उबलने के लिए चावल जो मैंने उबाल रही हूँ, ये नमक है 1 टेबलस्पून और सिरका, तो लौंग और दालचीनी, ये मैं उबलते हुए पानी में चावलों को जो उबालना है उसमें डाल रही हूँ। ये सिरका भी मैं आपके सामने डालने लगी हूँ। सिरका आपने ज़रूर डालना है। सिरका डालने से ये मैं 2 टेबलस्पून मैंने सिरका डाला है, तो
ये अब पानी उबलने के लिए ऊपर रख दिया। सिरका आपने ज़रूर डालना है, सिरके से चावल बहुत अच्छे जो है ना वो उबलते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो अलग अलग दाना रहता है सिरके की वजह से। ये आप देखें जब ये चावल तकरीबन 70% गल जाए तो फिर आपने इनको निचोड़ना है, ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना और हमेशा आपने खुले पानी में चावल उबालने हैं, पानी थोड़ा नहीं डालना। इसके बाद मैं ये इनको दम लगाने लगी हूँ। नीचे आपने ऑयल ज़रूर लगा लेना है कि चावल बाद दफ़ा नीचे लग जाते हैं और जल जाते हैं। एक तय मैं चावलों की डाल के ऊपर फिर एक तय सालन की लगा रही हूँ। फिर ये कलर साइडों पे थोड़ा थोड़ा, ये फूड कलर है, लोकल कलर आप बिल्कुल यूज़ ना करें। फूड कलर हर अच्छी शॉप से मिल जाती हैं, वो आपने लेके रख लें और हमेशा खाने में फूड कलर यूज़ करें। ये मैंने दम लगा दिया है। दम मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट दम दूंगी। उसके बाद मैं चेक करूंगी चावल कि अगर ठीक हो गए हैं तो फिर मैं इसकी आंच बंद करूंगी। ये आपके सामने मैं चावल चेक करने लगी हूँ। ये देखें एक एक दाना जो है वो अलग अलग है, ये सिरके की वजह से और खुले पानी में पकाने की वजह से ये ऐसे चावल खूबसूरत होते हैं। ये देख लें अलग अलग दाना, एक एक दाना अलग अलग है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है बिरयानी। अचारी बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करके आपने मुझे कमेंट करना है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका हामी व नासर। खुदा हाफिज़।